बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे स्प्रिंग 2023 लास्ट टाइम का पहला सवाल आपका 10 मार्क्स के लिए जो ईपीएस का सवाल आया था, एक मतलब वो सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन सवाल क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू अकेडियन लिमिटेड हैव बीन गैदर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ईपीएस। पहली इन्फॉर्मेशन आपके पास प्रेफरेंस शेयर और पोटेंशियल शेयर वगैरह सारे बताए। 6 मिलियन के ऑर्डिनरी शेयर आपके पास अवेलेबल है, 2 मिलियन के ऑर्डिनरी प्रेफरेंस शेयर अवेलेबल हैं जिनके ऊपर क्यूमुलेटिव डिविडेंड अनाउंस किया जा रहा है। सर क्यूमुलेटिव डिविडेंड के बारे में आप जानते हैं कि भले से उसके ऊपर डिविडेंड अनाउंस किया जाए या ना अनाउंस किया जाए, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में हमेशा उसकी एडजस्टमेंट ली जाती है। तो भले से सवाल आगे जाके मुझे ये बोल भी दे कि भाई मैं डिविडेंड अनाउंस नहीं कर रहा, उसके बावजूद हमें प्रॉफिट के अंदर उसकी एडजस्टमेंट लेनी होगी। अच्छा, 2 मिलियन शेयर्स हैं, 20 रुपीज की पार वैल्यू है। 6 मिलियन शेयर्स हैं, 10 रुपीज की पार वैल्यू है। और 3 मिलियन हमने ऑप्शंस अनाउंस किए हुए एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹36। आगे अगर मैं बढ़ूं तो उसने अगली चीज हमें बोली 1 सितंबर को हमने 40% का राइट इशू किया एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹18। सर ये हमारे पास आ गई राइट की एक्सरसाइज प्राइस, दैट इज ₹18। फिर उसके बाद क्या बोल रहे, अनाउंस हमने किया था 1 सितंबर 2021 को, और एंटाइटलमेंट डेट मतलब जिस दिन राइट असल में इशू हुए दैट वाज 1 अक्टूबर 2021। तो सर मार्केट वैल्यू कौन सी कंसीडर की जाएगी? जिस दिन मेरा राइट ओरिजिनली इशू हुआ हो। अनाउंसमेंट के डेट की मार्केट वैल्यू मेरे लिए किसी काम की नहीं। तो यहां पे आगे आके आपको बोला कि भाई अनाउंसमेंट डेट को हमारी मार्केट वैल्यू 30 है और एंटाइटलमेंट डेट पे हमारी मार्केट वैल्यू 32 है। तो मेरे लिए मार्केट वैल्यू कौन सी रेलिवेंट है? 32, जो एंटाइटलमेंट डेट यानी राइट इशू डेट की जो वैल्यू है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद सर एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर ड्यूरिंग द ईयर 21 एंड 22 वर 30 एंड 45 रिस्पेक्टिवली, दोनों सालों के बारे में बता दिया। फिर दोनों सालों के आपको प्रॉफिट बता दिए। अगेन पॉइंट में बोल रहा है नो डिविडेंड्स वर डिक्लेयर्ड इन द ईयर 21 एंड 22। तो सर ये जो ऑर्डिनरी हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं इरिडीमेबल नेचर के, भले से सवाल ने हमें बताया कि भाई डिविडेंड अनाउंस नहीं हो रहे, हम इसकी एडजस्टमेंट लेंगे। लास्ट पॉइंट में बोल रहा है कि शेयर ऑप्शंस वर नॉट एक्सरसाइज्ड इन 21 एंड 22, मतलब दोनों सालों में आपके शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग खड़े हैं। ठीक है। बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों ईपीएस कैलकुलेट करनी है इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर 21 एंड 22 दोनों सालों के लिए। अच्छा जी सर, सॉल्यूशन अगर मैं स्टार्ट करूं, सबसे पहली चीज मुझे क्या कैलकुलेट करनी होती है? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। 2 सालों के लिए काम करना है, तो 2021 एंड 2022। अच्छा जी, प्रॉफिट आपको कितना गिवन है सवाल में? 24 का एंड 34 का, ये दोनों सालों का प्रॉफिट आ गया। फिर उसमें से माइनस करना है मुझे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड। कैसे कैलकुलेट होगा सर? 2 मिलियन आपके पास शेयर्स हैं, हाँ 2 मिलियन शेयर्स हैं, 20 रुपीज की उनकी पार वैल्यू। तो डेट मींस आपके क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड की टोटल वैल्यू यानी रुपीज में वैल्यू कितनी बन गई? 2 × 20 40 मिलियन की। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा डिविडेंड रेट कितना है सर? 14% है। 14 है ना? हाँ 14% है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 14% से। तो आंसर मेरे पास आता है 2 × 20 × 0.14 5.6 मिलियन। तो 5.6 मिलियन का हमने डिविडेंड एडजस्ट करना है। माइनस कराऊं अगर मैं तो 18.4 एंड 28.4, ये दोनों सालों का हमारे पास प्रॉफिट और एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट वर्किंग मेरी किसकी बनती है सर? हमेशा नेक्स्ट वर्किंग बनती है कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। 2 सालों के लिए काम करना है सर, तो 2021 के लिए स्टार्ट करते हैं। पहले कैलकुलेशन कैसे करूंगा सर? एक कॉलम मैंने बनाया डेट का, एक कॉलम मैंने बनाया पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर्स के बाद मेरे पास पहला कॉलम आएगा शेयर्स का, शेयर्स के बाद लास्ट कॉलम मेरे पास होगा बैलेंस का। सही, 1 जनवरी 2021 में मुझे सवाल ने ओपनिंग बैलेंस कितना बताया? 6 मिलियन का। 6 का ही है ना? हाँ 6 मिलियन का। फिर उसके बाद अच्छा शेयर्स नहीं, बैलेंस मेरे पास है 6 मिलियन का। 1 अक्टूबर 2021 में मेरा राइट इशू हुआ। सर 1 सितंबर को अनाउंस हुआ था और असल में इशू कब हुआ? 1 अक्टूबर में। राइट इशू हुआ 40% का, तो 6 मिलियन का 40% इज 2.4 मिलियन। तो मतलब 2.4 मिलियन शेयर इशू हुए, तो मेरा टोटल शेयर कैपिटल बन गया 6 + 2.4 इज 8.4 मिलियन। ठीक हो गया। अच्छा, टाइम फैक्टर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 मिलियन वाला जो शेयर है मेरा 1 जनवरी से 30 सितंबर या 1 अक्टूबर, तो टोटल 9 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग रहा, और अक्टूबर टिल दिसंबर मेरे पास 3 मंथ्स के लिए ये आउटस्टैंडिंग रहा। नेक्स्ट चीज मुझे फैक्टर कैलकुलेट करना है। फैक्टर किसका सर? क्योंकि एक राइट इशू हुआ है, दैट मींस मेरे शेयर इशू में एक बोनस एलिमेंट मौजूद है, तो उस बोनस एलिमेंट को एडजस्ट करने के लिए मुझे राइट इशू फैक्टर निकालना होगा, राइट एडजस्टमेंट फैक्टर। इसके लिए एक छोटी सी वर्किंग बना लेते हैं।
कैलकुलेशन ऑफ राइट एडजस्टमेंट फैक्टर। सर इंतहाई आसान सी वर्किंग है। 40% का राइट इशू है, मार्केट वैल्यू आपकी 32 है, एक्सरसाइज प्राइस आपकी 18 है। तो 40% के साथ सबसे पहले अगर मैं एक्स राइट प्राइस निकालूं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 32 और 0.4 मल्टीप्लाई बाय 18, ये मेरे पास आंसर आएगा 32 और 0.4 इंटू 18 मेरे पास आंसर बनता है 7.2 का। इनका अगर मैं टोटल करूं तो 39.2 और यहाँ पे टोटल आ गया 1.4। तो देयरफॉर मेरी एक्स राइट प्राइस कितनी बनी 39.2 डिवाइडेड बाय 1.4, दिस विल बी 28। अब अगर मुझे राइट एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करूंगा सर, मार्केट वैल्यू ओवर एक्स राइट। तो मार्केट वैल्यू मेरी कैलकुलेट हुई है कितने की, मार्केट वैल्यू 32 की, डिवाइडेड बाय एक्स राइट मेरा आ रहा है 28 का। ठीक हो गया। अब अगर मैं चाहूं तो इसको डिवाइड कर लूं, लेकिन राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ जाता है, इस वजह से ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। अच्छा, जब फैक्टर मुझे पता चल गया तो मैंने मल्टीप्लाई करा देना है यहाँ पे बस 32/28 और यहाँ पे तो कोई फैक्टर नहीं आएगा। तो अब मेरे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने कैलकुलेट हो रहे हैं सर, 6 मिलियन के शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 9/12 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइड बाय 28 का फैक्टर, तो मेरे पास आंसर आता है 5.14, सही राउंडेड ऑफ। और लास्ट 8.4 मल्टीप्लाई बाय 3/12 तो मेरे पास आंसर आता है 2.1, दोनों को टोटल कर लूं तो 7.24। सर आप चाहो तो 2 डिजिट राउंड ऑफ रख सकते हो, आप चाहो तो 1 डिजिट राउंड ऑफ रख सकते हो, आपकी चॉइस है, कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रेफरेबल है कि आप 2 डिजिट राउंड ऑफ रखो। अच्छा, ये कहानी हमारी खत्म हुई फॉर 2021। अब बारी आती है 2022 की। यही चीज पूरी कैलकुलेट होगी। तो 1 जनवरी 22 को मेरे पास शेयर कैपिटल कितना था सर 6 और ये 8.4 का बैलेंस, तो टोटल मिला के मेरा शेयर कैपिटल कितना बन गया 8.4 मिलियन का। सही, 6 मिलियन का ओपनिंग था, 2.4 मिलियन ड्यूरिंग द पीरियड अनाउंस हुए, तो 31 दिसंबर 2021 पे मेरा ओरिजिनल शेयर कैपिटल कितना था 8.4 मिलियन का, वही मेरा अगले साल पे ओपनिंग बैलेंस बन गया। अब यहाँ पे दोनों पूरे साल में कोई एडजस्टमेंट नहीं की गई, कोई एडजस्टमेंट मतलब कोई शेयर इशू, कोई बोनस इशू, कोई राइट इशू, फलाना ढिमकाना कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं सिंपली क्या करूं, इसी को मल्टीप्लाई करा दूं 9/12 से, तो मेरा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में कोई चेंज ही नहीं आएगा, 8.4 का ही रहेगा मेरे। ठीक हो गया, इसमें यानी कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, यही मेरा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ही बन गया। अच्छा जी, अब सर ये कैलकुलेशन तो मेरी कंप्लीट हुई, ये वर्किंग मेरी कंप्लीट हुई किसके लिए, मेरे बेसिक ईपीएस के लिए। डायल्यूटेड ईपीएस के लिए भी एक छोटी सी वर्किंग की जरूरत है। डायल्यूटेड ईपीएस में हमारे पास क्या आ रहा है, एक ऑप्शंस का एडजस्टमेंट आएगी जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग खड़े हैं। अच्छा सर, ऑप्शंस के एडजस्टमेंट में सिंपली एक चीज कैलकुलेट करनी होती है, आपने बोनस फैक्टर, वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, मार्केट वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस ओवर मार्केट वैल्यू। तो अगर मैं चेक करूं सर 2021 के लिए, जैसे ही मैं कैलकुलेट करने गया मेरी मार्केट वैल्यू कितनी है, सवाल ने बताई। मार्केट वैल्यू कौन सी होती है सर, ये भी याद रख लेते हैं, एवरेज मार्केट वैल्यू। तो एवरेज मार्केट वैल्यू मेरी शेयर की कितनी चल रही थी 2021 में 30 रुपीज की, माइनस एक्सरसाइज प्राइस कितने की चल रही थी 36 की। सर यहीं पे रुक गया मैं, क्यों सर, एक चीज है जो मैं मार्केट में अगर खरीदने जाऊं तो मुझे 30 रुपीज की मिलती है, ठीक है, और अगर मैं अपनी कंपनी से जाके खरीद रहा हूँ तो 36 रुपीज की है। तो सर मैं पागल तो हूं नहीं कि 30 रुपए की चीज बाहर से छोड़ के 36 रुपए की अपनी कंपनी से जाके खरीदूं। सही, तो जब भी याद रखिए, जब भी आपकी एवरेज मार्केट वैल्यू, आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा हो, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑप्शन आपकी एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा हो, आप कहते हो कि ऑप्शन इज आउट ऑफ मनी। मतलब जो भी ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा उसके लिए बेनिफिशियल तो है नहीं, बल्कि उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो इसमें बोनस का एलिमेंट तो कोई रहा ही नहीं, बल्कि बोनस की जगह इसमें तो प्रीमियम का एलिमेंट आना शुरू हो गया। तो जब भी आपका ऑप्शन आउट ऑफ मनी हो तो इसके बेसिस पे डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सर डायल्यूटेड ईपीएस का मतलब क्या है कि फ्यूचर में जब हम शेयर इशू करेंगे तो उसमें जो बोनस का एलिमेंट होगा वगैरह वगैरह, तो फ्यूचर में तो कोई बोनस एलिमेंट आ ही नहीं रहा। आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है वो प्रीमियम के ऊपर इशू हो रहे हैं, तो जब प्रीमियम का इंपैक्ट आ रहा है तो डायल्यूटेड ईपीएस की तो सवाल ही नहीं बनता। हाँ, अलबत्ता मैं जब 2022 में जाऊंगा, यहां पे मेरी एवरेज मार्केट प्राइस जो है वो 45 है, माइनस 36 डिवाइडेड बाय 45, यहां पे मेरे पास एक बोनस का फैक्टर आता है कितने का 9/45 का। ये चीज है भाई हमारे पास 9 डिवाइड बाय 45, 0.2 का हमारे पास बोनस फैक्टर आता है यहाँ पे। ठीक हो गया सर।
उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। अब हम आते हैं अपनी वर्किंग के ऊपर, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। मेन वर्किंग जो है हमारी, जो रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। सर मैंने स्टार्ट किया 2021 से। कैसे कैलकुलेट होती है सर? आप अर्निंग्स को डिवाइड करते हो शेयर से, तो आपके पास ईपीएस आ जाती है। तो मेरे पास अर्निंग्स फॉर बेसिक ईपीएस कितनी है? हमने अभी कैलकुलेट करी थी 2021 की, कहाँ गई ये? 18.4 डिवाइडेड बाय शेयर्स कितने हैं भाई? शेयर्स हमने अभी कैलकुलेट किए थे 7.24 के, तो 7.24 दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 18.4 डिवाइड बाय 7.24, मेरे पास आंसर आता है ईपीएस 2.54। सर ये मेरी बेसिक है, डायल्यूटिव का यहाँ पे कोई सवाल है ही नहीं, तो मेरी डायल्यूटिव भी 2.54 ही रहेगी। ठीक हो गया, ये चीज समझ में आती है। जब मैं 2022 में गया तो मेरे पास बेसिक ईपीएस की कहानी किस तरीके से थी कि 28.4 के मेरे अर्निंग थी, डिवाइडेड बाय 8.4 ही था, हाँ 8.4 के मेरे शेयर्स थे, तो 28.4 डिवाइड बाय 8.4 मेरे पास आंसर आता है 3.38। ये मेरी बेसिक ईपीएस आ गई। अब अगर मुझे डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करनी है, एक ऑप्शंस का इंपैक्ट इसके अंदर डालना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो ऑप्शंस का जब मैं इंपैक्ट डालता हूं सर, इतना हमें पता है कि ऑप्शंस का कोई भी इंपैक्ट शेयर्स के ऊपर नहीं, अर्निंग्स के ऊपर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ शेयर्स के ऊपर इंपैक्ट होता है। तो शेयर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा कि सर मेरे पास 3 मिलियन ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाय, हमने इसका जो बोनस फैक्टर कैलकुलेट किया था दैट वाज 0.2, तो 3 into 0.2 इज 0.6, तो 0.6 का इंपैक्ट आएगा मेरे शेयर कैपिटल के ऊपर। तो देयरफॉर डायल्यूटेड ईपीएस कितनी आ जाएगी? 28.4 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करें तो प्लस 0.6, मेरे पास आंसर आता है 9 का। 28.4 डिवाइडेड बाय 9, 3.15। तो क्या ये डायल्यूटिव है? यस सर डायल्यूटिव है। तो मेरे आंसर्स ये आ गए, 3.38 की बेसिक, 3.38 की बेसिक और 3.15 की डायल्यूटेड ईपीएस। उम्मीद है सर ये चीज समझ में आई होगी। सिर्फ काम की चीज इसमें जो याद रखनी है वो क्या, कि अगर आपका कोई भी बोनस या ऑप्शन वगैरह वगैरह कोई भी चीज आपकी मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे एक्सरसाइज हो रही है, तो उसका इंपैक्ट आप डायल्यूटिव पे नहीं लेते। रीजन बीइंग कि आपका ऑप्शन आउट ऑफ मनी होता है, कोई भी उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर रहा होगा। ठीक है सर, उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज़।